Hello everyone. So I'm going to solve another question which is asked under the series You Ask We Answer, and the question is asked by Ritika. तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, चाहे किसी भी चैनल में हो, चाहे किसी भी ग्रुप में हो, अगर हमें लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है और आंसर देना चाहिए, वीडियो बना के सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू यूज दिस सीरीज इन अ प्रॉपर मैनर. Let's go to the question. So question is Anand bought a total of 30 white and brown pens. So ये 30 किसको represent कर रहा है? Combination of white and brown pens को. तो अगर हम मान लें कि white pens x हैं, तो brown pens कितने हो जाएंगे? 30 minus x हो जाएंगे. For a total of rupees 32. 32 rupees में उसने इतने पेन्स खरीदे हैं. The cost of each white pen is 70 पैसे more than the cost of each brown pen. तो अगर ब्राउन पेन की कॉस्ट y है तो व्हाइट पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? y plus 70 हो जाएगी. Which of the following represents a possible value of the cost of each brown pen in पैसे? इनमें से कौन सा ऑप्शन है हो सकता है जो ब्राउन पेन का प्राइस हो? तो हम इस इक्वेशन में पहले पुट करेंगे. इक्वेशन क्या होगी कि ब्राउन पेन और उनकी कॉस्ट, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा ब्राउन पेन पे जो स्पेंड हुआ इनटू प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 70. ये वो पैसा है जो वाइट पेन पे खर्च हुआ. दिस इज इक्वल टू 32. अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लोग 32 लिख के छोड़ दे रहे हैं और छोड़ देते होंगे. यहाँ पे हमने पैसे में लिया हुआ है, सो दिस होल थिंग इज इन पैसे. एंड इफ दिस इज इन रुपी, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट सेम नहीं होगी, विच विल रिजल्ट इनटू रॉन्ग सॉल्यूशन या फिर कहीं पे स्टक कर जाओगे. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3200 लिखेंगे. सो दैट इज 3200 पैसे. तो ये पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग थी इस क्वेश्चन में. आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 70x इज इक्वल टू 3200. एक्स वाई और एक्स वाई कट गया. 10 तीनों टर्म से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 3y प्लस 7x इक्वल्स टू 320. नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हमको पता है कि अगर हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन है और हमको अगर एग्जैक्ट यूनिक आंसर बताना है, तो हमारे पास एटलीस्ट या फिर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी होनी चाहिए. बट इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रेंज ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, y और x के मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे. उनको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट बड़ा है उस पे हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, यानी कि वहां पे हम हिट एंड ट्रायल करना शुरू करेंगे. सो वी विल राइट दिस थिंग एज 3y इक्वल्स टू 320 माइनस 7x. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर रिमाइंडर यानी कि डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व होता चला जाएगा. आई क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दिस थिंग, या फिर मैं और क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कि किसको रिमाइंडर्स और डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पता है. तो इसको हम लोग सिर्फ हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. x की जगह पे 1 रखो तो क्या हो जाएगा? 320 माइनस 7 दैट इज 314. अगर y इक्वल्स टू 314 बाई 3 करें तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 1 0 और 4 पॉइंट समथिंग. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, बट जबकि हमारे पास जो ये अमाउंट है y और x, ये एग्जैक्ट आना चाहिए, इंटीजर या नेचुरल नंबर आना चाहिए. तो ये हम कैंसिल कर देंगे x इक्वल्स टू 1, और हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे x इक्वल्स टू 2. तो ये हो जाएगा 320 माइनस 14, दैट विल गिव अस 306. So 3y equals to 306, that gives us y equals to 102. अब इस वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, हमने x की वैल्यू ले ही रखी है, तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज आ गई. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. मैंने पहले बताया था कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, तो उसमें एक सॉल्यूशन ये है कि हमारा जो प्राइस है वो 102 और 172 हो जाए, और x की वैल्यू 2 हो जाए और इसकी वैल्यू 28 हो जाए. अगर सॉल्व करोगे तो 32 रुपीज ही आएगा. बट यहाँ पे हमारे पास ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है. वहां पे क्या करेंगे, अब क्या होता है आगे, जब रेंज ऑफ वैल्यूज हमें निकालनी है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होंगी? जो ये y है जिसकी वैल्यू 102 है,
तो y चेंज होगा x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो y की वैल्यू 7 से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो नेक्स्ट वैल्यू y की क्या हो सकती है? अगर हम इंक्रीज करें तो 109 हो सकती है, और अगर हम डिक्रीज करें तो 95 हो सकती है। अब देखो, अगर ये वाला टर्म बढ़ रहा है तो ये वाला टर्म कम होगा, बिकॉज दोनों का सम इक्वल है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे, 3y को बढ़ाएंगे, तो 7x को कम करना पड़ेगा। तो x किससे चेंज होगा? x y के कोफिशिएंट से चेंज होगा। y का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो x की वैल्यू 3 से बढ़ेगी या घटेगी? कब बढ़ेगी और कब घटेगी? जब y बढ़ेगा तो x घटेगा। तो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या हो सकती है? 2 से हम नीचे जाएंगे, और कितना नीचे जाएंगे? y का जो कोफिशिएंट है 3 यूनिट्स नीचे जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी -1। और अगर हम y को कम कर रहे हैं तो x को हम बढ़ाएंगे। अगर y वाले टर्म को हम कम कर रहे हैं तो x वाले टर्म को हम बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे? 3 से ही बढ़ाएंगे। तो अब अगर हमने 102 से कम किया था तो 2 से ही हम बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 3 यूनिट। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बिकॉज क्या है? द वैल्यू ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच ब्राउन पेन। ब्राउन पेन की कॉस्ट क्या है? y। y किससे कम हो रहा है? 7 से कम हो रहा है। यानी कि 102 माइनस 7m इक्वल्स टू, इनमें से कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो यहीं पे लिख देता हूं 102 माइनस 7m इक्वल्स टू, इनमें से कोई वैल्यू होगी। यानी कि 7m इक्वल्स टू 102 माइनस इनमें से कोई वैल्यू। एक एक वैल्यू रख के ट्राई करते हैं। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर, अगर किसी को डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर आता है तो बहुत इजिली और तुरंत लगा सकता है। जिनको नहीं आता है अभी उनके लिए हम एक एक करके केस बाय केस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, इट्स नॉट डिविजिबल, तो ये बेकार है। सेकंड केस ट्राई करेंगे। 102 माइनस 35, यहाँ पे क्या है? 12 माइनस 5 7, और 9 माइनस 3 6, अगेन नॉट डिविजिबल, बेकार है। नेक्स्ट केस ट्राई करेंगे। 102 माइनस 45, 12 माइनस 5 7, और 9 माइनस 4 5, अगेन नॉट डिविजिबल, तो ये भी बेकार है। लास्ट केस ही अब हमारा आंसर होना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं। सो दिस इज 2 और 10 माइनस 6 4, 7m इक्वल्स टू 42, दैट गिव्स अस m इक्वल्स टू 6। तो नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमने 60 लिया था वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे वैल्यू माइनस करते जाएं तो ये आ जाए। तो अब m की वैल्यू 6 आ गई है, यानी कि अगर इसमें देखो तो 102 माइनस 42, दैट गिव्स अस 60। सो 60 इज योर आंसर। नाउ दिस, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट इसमें डिविजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज है, और रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके इसके क्वेश्चंस और इनको सबको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन का एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, मेक श्योर दैट यू रीड इट। आई ट्राई टू क्रिएट वन वीडियो ऑन दिस थिंग। आगे टाइम मिलता है तो कॉन्सेप्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। अदरवाइज हमारी जो डेली क्लासेस हो रही हैं उसमें हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाकी अपने डाउट्स पूछते रहिए सो दैट वी कैन आंसर योर डाउट्स। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आई होप कि समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And we are also starting with daily quiz on our Telegram group. So make sure that you join our Telegram group. That's it. Bye bye.